आज हम प्रोपोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसके बारे में स्टार्ट से देखते हैं। इन प्रोपोर्शन देखो, रेशो, हमने रेशो के बारे में बात किया था पहले इससे। तो रेशो क्या था? रेशो इज द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज टू सेम क्वांटिटी, ओके, दो और इन सेम यूनिट। तो A इज टू B, और इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में अगर लिखें तो वी कैन राइट A अपॉन B। इस तरीके से हम लिखते थे इसको, जहां फर्स्ट जो टर्म है आपकी वो होती है एंटीसीडेंट और सेकंड टर्म होती है आपकी कॉन्सिक्वेंट। अब मान लीजिए एक रेशियो और है मेरे पास, C रेशियो D, और इसके अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं C अपॉन D। अब हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये दोनों रेशियो इक्वल है। मान लो किसी के इंग्लिश के मार्क्स का जो रेशियो है वो है 10:12, और किसी के साइंस के मार्क्स का जो रेशियो है वो मान लीजिए है आपका 15:18। तो क्या दोनों सेम है? तो हम इसकी सिंपल फॉर्म देखते हैं एक बार। अगर सिंपल फॉर्म में दोनों को कन्वर्ट करें तो 5:6, इसकी सिंपल फॉर्म करें 5:6, जबकि ये मैथ्स के मार्क्स हैं, मान लीजिए साइंस के हैं। मैथ्स को साइंस से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन दो स्टूडेंट्स के मैथ्स के मार्क्स को कंपेयर कर सकते हैं, साइंस के मार्क्स को कंपेयर कर सकते हैं। अब जो वैल्यू आई 5:6, क्या इसकी कोई यूनिट होती है? एक बात ध्यान रखना, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। 5:6 की कोई यूनिट नहीं है। चाहे मान लो ये आपका वेट होता, वेट का रेशियो है, मान लो ये डिस्टेंस का रेशियो है, तो डिस्टेंस की यूनिट मान लो मीटर है, तो हमने मीटर को सोल्व करके किया। तो अब इसकी जब आफ्टर फाइंडिंग द रेशियो देयर इज नो यूनिट ऑफ रेशियो, अब इसकी यूनिट नहीं है, ये भी यूनिट लेस है, ये भी यूनिट लेस है। तो अब हम इन दोनों को कंपेयर करें तो बोथ आर सेम। इसका मतलब कह सकते हैं कि A रेशियो B एंड B रेशियो C आर इक्वल। अब यहाँ पे इक्वल का साइन ना लगाते हुए हम यहाँ 4 डॉट यूज करते हैं। इस 4 डॉट यूज का मतलब है कि जिस टाइप से A और B में रेशियो है उसी टाइप से B और C और D, C और D में रेशियो है। तो अगर हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे तो A अपॉन B C अपॉन D इक्वल, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट आता है कि AD इक्वल टू BC। तो यहाँ पर हमने अगर दो रेशियो को कंपेयर किया है, मतलब रेशियो क्या है? रेशियो इज द कंपेयर ऑफ टू क्वांटिटी इन सेम यूनिट। और प्रोपोर्शन क्या है? प्रोपोर्शन इज द कंपैरिजन ऑफ टू रेशियो, दैट्स इट। यहाँ पे भी, जहाँ पे हम कहते थे फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। फर्स्ट टर्म इज नोन एज एंटीसीडेंट, सेकंड टर्म इज नोन एज कॉन्सिक्वेंट। तो प्रोपोर्शन में क्या है? यहाँ पे भी चार टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। लेकिन इन फोर टर्म में से जो बीच की दो वैल्यूज हैं और ये लास्ट की दो जो टर्म्स हैं, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम। दीज आर एक्सट्रीम और दीज आर मीन। तो इसका मतलब यहाँ पे जो रिजल्ट है इसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूं दिस इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो कभी भी अगर आपके पास फोर नंबर्स आपको कहा जाए कि फोर नंबर ए बी सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन, ये वर्ड लिखा जाए, देखो प्रोपोर्शन लिखा जाए, तो इसका मतलब आपको गिवन है ए रेशियो बी इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट का साइन होता है रेशियो को इक्वल करने के लिए, प्रोपोर्शनेट सी रेशियो बी। इस तरीके से आपने प्रोपोर्शन करना। यहाँ पे फर्स्ट टर्म्स है। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या चाहते हैं? इन चार में से कोई एक टर्म मिसिंग हो रही। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले हम कि 2, 4, 6 and x are in proportion, find the value of x। तो क्या होगी x की वैल्यू? तो इसका मतलब क्या गिवन आपको? 2:4 proportion 6
रेशियो x। तो इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, इक्वल। इट मींस 2x will equal to 24 and x will equal to 12। तो वैल्यू ऑफ x इसी। अब जैसे वहां पे हमने कंटीन्यूअस रेशियो किया था, ऐसे यहाँ पे कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन भी होता है। आपको ये लिखा जाएगा कि इफ A, B, C are in continuous proportion। देखो रेशियो और प्रोपोर्शन में फर्क है। अगर यहाँ प्रोपोर्शन के रेशियो लिखा जाएगा तब तो आप ऐसे लिखोगे, इनमें कोई रिलेशन नहीं होता आपस में, ठीक है। प्रोपोर्शन में लिखेंगे तो इनमें ये रिलेशन होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब एबीसीआर कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन लिखा है, प्रोपोर्शन लिखा है मतलब कि ए और बी का जो रेशियो है वही रेशियो बी और सी का है, तो बी जो है ना वो रिपीट हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे प्रोपोर्शनेट का साइन लगाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे इसको रूल लगाएं प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का, तो क्या वैल्यू आएगी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन मतलब बी इंटू बी और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ए सी, तो बी स्क्वायर टू ए सी। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि 4x and 9 are in continuous proportion, find the value of x। तो क्या लिखेंगे, डायरेक्टली अगर प्रॉपर्टी लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, ये x मिडिल टर्म है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 9, इट मीन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, इट मीन एक्स इक्वल टू 6। तो इस तरीके से हमने दो तरीके के मेन प्रोपोर्शन पढ़ने। एक सिंपल कि आपको कहा जाएगा कि 4 टर्म्स आर इन प्रोपोर्शन, इट मींस a रेशियो b प्रोपोर्शनेट b रेशियो सॉरी c रेशियो d। अगर कंटीन्यूअस वर्ड कहते हैं तो ये अभी जरूरी नहीं कंटीन्यूअस 3 में ही हो, ये कंटीन्यूअस 4 5 ज्यादा टर्म में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि a b c d e are in continuous proportion, ये कहा जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि a रेशियो b इक्वल मीन प्रोपोर्शन, b रेशियो c इक्वल, c रेशियो d इक्वल, d रेशियो e। तो अगर कंटिन्यूस होते कंटिन्यू रहेगा, जो a और b का रिलेशन है वही b और c का रिलेशन है, वही c और d का रिलेशन है, वही d और e का रिलेशन है। तो कंटिन्यूस का मतलब कंटिन्यू करना है आपने हर रिलेशन। आप जरूरी नहीं है कि 3 ही हो, 3 से ज्यादा टर्म के लिए भी कंटिन्यूस प्रोपोर्शन हो सकता है, लेकिन आपको अब रूल लगाना है तो आप अलग अलग रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के अकॉर्डिंग बी स्क्वायर टू आएगा ए सी, इन दोनों के अकॉर्डिंग अगर मैं रूल अप्लाई करूं तो सी स्क्वायर इक्वल टू आएगा बी डी, इन दोनों के रूल अप्लाई करूं तो वैल्यू आएगी डी स्क्वायर इक्वल टू सी ई। तो अब जो भी हमारा क्वेश्चन होगा उसके आगे हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, प्रोपोर्शन में हमेशा ध्यान रखना कि ए रेशियो बी और सी रेशियो डी इन चारों का सेम क्वांटिटी होना जरूरी नहीं है, लेकिन इन दोनों का सेम क्वांटिटी में होना और सेम यूनिट में होना, इन दोनों का सेम क्वांटिटी और यूनिट में होना जरूरी है, चारों का नहीं है। ये आपका वेट और ये आपका डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि जब हम रेशियो फाइंड कर लेते हैं तो रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, ये ध्यान रखना। रेशियो इज यूनिटलेस, उसकी कोई यूनिट नहीं होती। अगर आप वेट का पहले फाइंड कर रहे थे तो रेशियो फाइंड कर लिया तो अब उसकी कोई यूनिट नहीं है, वो एक नंबर है। डिस्टेंस का आप रेशियो फाइंड कर रहे थे, आपने रेशियो फाइंड कर लिया, अब एक नंबर है तो वो मीटर या सेंटीमीटर में नहीं है। तो दो रेशियो को जो यूनिटलेस क्वांटिटी है उनको हम कंपेयर करके बता रहे हैं कि बोथ आर इक्वल और नॉट, दैट्स इट। तो रेशियो इज यूनिटलेस। ओके, एनीवन, किसी को यहाँ पे प्रोपोर्शन तक कोई डाउट हो तो बताओ, किसी को भी कि प्रोपोर्शन क्या है। एक बार जो बच्चे एक दो लेट आए हैं उनके लिए मैं एक बार स्क्रीन दोबारा दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने ए रेशियो बी के बारे में बात करी, ए और बी रेशियो है, सी और डी एक अलग रेशियो है। अगर हम बात करें कि बोथ रेशियो आर इक्वल और नॉट, जब हम इक्वलिटी की बात करते हैं कि दोनों रेशियो इक्वल है या नहीं, तो हमारा कंसेप्ट क्लियर होता राइज होता है प्रोपोर्शनेट का। तो ए और बी दो रेशियो हैं, अगर वो इक्वल है, इक्वल के साइन को हम यूज कर सकते हैं, पर प्रोपोर्शनल की बात कर रहे हैं तो यहाँ फोर डॉट हम यूज करेंगे इसे। और फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो दोनों इक्वल होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रिलेशन आता है जो आपने बहुत पढ़ा हुआ है अर्ली क्लासेज में
कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, और यहाँ पे जो बीच की टर्म्स होती हैं उनको बोलते हैं मीन, और ये होती है आपकी एक्सट्रीम। तो ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन का मतलब है ए और बी का रेशियो, सी और डी का रेशियो इक्वल है, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया कि अगर मान लीजिए एक एग्जांपल है ये कि अगर 4 नंबर हैं आपको एक्स वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कोई भी एक्स लास्ट वाला मिसिंग हो, वो फर्स्ट टर्म में मिसिंग हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, पर आपने तो क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है, और रिलेशन फाइंड आउट करके इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एबीसी आर इन कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन, अगर कंटीन्यूअस है तो इसका मतलब ए और बी का जो रेशियो है वही रेशियो बी और सी का है। आप ए रेशियो बी प्रोपोर्शनेट बी रेशियो सी आप लिखेंगे, और वही रूल हम अप्लाई करें प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का, तो हमारा रिजल्ट आता है बी स्क्वायर इक्वल टू AC। और ये एग्जांपल है कि 4x and 9 आर इन कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन, तो किस हम एक्स वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक अगर 3 से ज्यादा टर्म में भी कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन हो सकता है, तो उसके लिए इस रिजल्ट्स हैं आपके। और ये AB का सेम यूनिट में होना, सेम क्वांटिटी में होना जरूरी है, CD का सेम यूनिट और क्वांटिटी में होना जरूरी है बिफोर। जब हम उसको कंपेयर करेंगे तो चारों का सेम यूनिट और सेम क्वांटिटी का होना जरूरी नहीं है, दोनों अलग अलग क्वांटिटी से फाइंड आउट कर सकते हैं जब कंपेयर कर रहे हैं तो, क्योंकि दोनों यूनिट लेस नंबर है, क्योंकि कोई यूनिट नहीं है। अब यूनिट का फंडा नहीं है कि कंपेयर करते हुए यूनिट सेम होनी चाहिए, तो यूनिट है ही नहीं, रेशियो में यूनिट होते ही नहीं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको? किसी को डाउट हो बताओ। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हमने रेशियो में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ऐसी प्रॉपर्टीज हैं कुछ यहाँ पे भी, और प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो नाम से क्लियर है, अगर आपके पास कोई रेशियो दिया हुआ है कि ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, इसका मतलब आपको गिवन है कि a अपॉन बी इक्वल टू है c अपॉन डी। जब मैं कहता हूँ फाइंड द इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो में फाइंड आउट कर रहा हूँ अगर मैं, तो इन्वर्टेंडो में इन्वर्स करना है, तो b अपॉन a इक्वल टू d अपॉन c कर दो, इसका मतलब b रेशियो a प्रोपोर्शनेट d रेशियो c। दिस इज द इन्वर्टेंडो प्रोपोर्शन ऑफ दिस प्रोपोर्शन। ओके, सेकंड आफ्टर इन्वर्टेंडो अल्टरनेंडो, नाम याद होने चाहिए थोड़ा सा, तो पूछे जाते हैं डायरेक्टली। अल्टरनेट प्रोपोर्शनेट क्या होता है ऑफ दिस, ये गिवन है, ये प्रोपोर्शन में गिवन है, तो अब इसका क्या होगा, तो देखो अल्टरनेटिव में आएगा कि आपको ये जो मीन टर्म है ना, ये वाली, ये मीन टर्म को इंटरचेंज करना है, मतलब कि a अपॉन सी और b अपॉन डी, मीन इंटरचेंज द मीन टर्म, सिर्फ मीन टर्म को चेंज करना है। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, देखो आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसमें AD इक्वल टू BC आएगा, रूल वही है, यहाँ भी वही है AD इक्वल टू BC, पर लिखने का तरीका ये है कि हाँ A रेशियो C प्रोपोर्शनेट B रेशियो B, तो इन दोनों को हमने क्या करा, इंटरचेंज कर दिया, बस इसको बोलते हैं अल्टरनेंडो प्रोपोर्शन। थर्ड है हमारा कंपोनेंडो। कंपोनेंट रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो कंपोनेंट रेशियो में आपको गिवन है जैसे a अपॉन बी सी अपॉन डी गिवन है, अगर मैं दोनों में 1 ऐड कर दूं तो देखो प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, लेकिन अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास रिजल्ट आएगा कि a प्लस बी अपॉन बी सी प्लस डी अपॉन डी, और यही हमारा क्या है, कंपोनेंटल रेशियो। मींस दोनों के न्यूमरेटर ऊपर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दोनों फैक्टर कर देंगे तो हमारे पास नया प्रोपोर्शन मिल जाएगा, जिसको कहते हैं कंपोनेंडो। ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट है वो है डिविडेंडो। डिविडेंडो में क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं 1 को, दोनों ही टर्म में अगर 1 को माइनस करें देन वी विल गेट a minus b upon b and c minus d upon d. This is the dividend. ओके, और अगर आपसे पूछा जाए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोथ, मतलब एक साथ भी पूछा जा सकता है, और ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं मैथ्स के अंदर, कंपोनेंडो
एंड डिविडेंडो। तो यहाँ पर देखो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो देखो b से b कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को क्या करूं डिवाइड, नाम दे देता हूं, मान लो ये 1 नंबर दे दिया मैंने, ये 2 दे दिया, ठीक है। और मैं 1 में 2 से अगर डिवाइड करूं तो आई विल गेट a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे डिवाइडिंग 1 डिवाइड बाय 2। हमने 1 में 2 से डिवाइड किया तो b से b, भाई दोनों तरफ से डिनोमिनेटर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये रिजल्ट आपके पास आएगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू c प्लस d अपॉन c माइनस d। पांचों रेशियो में, पांचों प्रोपोर्शन में कोई दिक्कत हो तो बताओ किसी को। इन्वर्ट एंड हो इन्वर्स करना है, अल्टरनेट हो मिडिल टर्म को इंटरचेंज करना है, कंपोनेंट हो आपको न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करना है, डिविडेंड हो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को माइनस करना है, कंपोनेंट ऑफ दिस अगर ये गिवन है, यहाँ ये गिवन होगा, आपको कंपोनेंट डिविडेंड प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, दोनों साइड पे आपको ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। इसके अलावा दो और हमारे, वो है अडेंडो। अडेंडो देखो क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे ये इससे डिफरेंट कर रहा हूं मैं, इफ मैं केस ले रहा हूँ, इफ a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी दिया हुआ है, चलो और भी हम लेते हैं e और f भी दिया हुआ है मान लो, ठीक है, दो से ज्यादा रेशियो हो सकते हैं पर इन प्रोपोर्शन। तो हम इसको चाहें तो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, इसके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। हम चाहें तो इन दो टर्म को ऐड कर दें, हम चाहें तो इन तीनों टर्म को भी ऐड कर लें, तो आंसर सेम रहता है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, इस चीज को थोड़ा मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, 600 कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 अपॉन 4, 3 अपॉन 6, 4 अपॉन 8 और 5 अपॉन 10, ये चार मैंने रेशियो लिए हैं जो प्रोपोर्शन में है। अब यहाँ हम प्रॉपर्टी लगाते हैं अडेंडो। आप चाहो तो 2 प्लस 4 कर लो, जब 2 प्लस 4 करोगे तो यहाँ नीचे भी 4 प्लस 8 होगा, तो देखो वैल्यू क्या सेम आएगी, क्योंकि अगर सिंप्लीफाई करूं तो क्या 1:2 आएगा यहाँ पे भी। और अगर आप चाहो तो 2 प्लस 3 प्लस 5 करना तो भी कर सकते हो, तो नीचे 4 प्लस 6 प्लस 10 हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं सभी को ऐड कर दो, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो नीचे भी सभी ऐड होंगे, 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, तो देखो क्या वैल्यू सेम आ रही है। तो यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ तो वैल्यू है 10/20, जो सिंप्लीफाई करूंगा तो 1/2। यहाँ पर वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 14/28, तो वैल्यू यहाँ पे भी क्या है 1/2। तो देख लो यहाँ पे, और यहाँ अगर सिंप्लीफाई करता हूँ तो 6/12, और ये भी क्या है हमारा 1/2। तो कहने का मतलब है सभी न्यूमरेटर को ऐड कर दो, सभी डिनोमिनेटर को ऐड कर दो, तो नई वैल्यू आएगी, नया रेशियो आएगा, वो भी सेम प्रोपोर्शन में ही होगा। दिस इज वेरी मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो इस पर एक क्वेश्चन है बुक में कि a/3, b/4, c/5, और वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c अपॉन c की वैल्यू पूछे आपसे। हाँ जी, देखो a प्लस b प्लस c अपॉन c ये क्वेश्चन है और ये गिवन है, तो कैसे करेंगे। आप यहाँ पे अडेंडो प्रॉपर्टी लगाओ एक बार, तो क्या वैल्यू आएगी, a प्लस b प्लस c अपॉन 3 प्लस 4 प्लस 5, तो दिस विल बी a प्लस b प्लस c अपॉन 12। ओके, अब इन दोनों को देखो, अब इन दोनों को कंपेयर करो, तो देखो क्या वैल्यू आएगी, ये c नीचे जाएगा और 12 ऊपर आएगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 12/5। अगर इन दोनों को कंपेयर करके सोल्व करूंगा तो वैल्यू ये आ जाएगी 12, तो डायरेक्टली सोल्व हो गया, ठीक है। और वैसे आप इसको रेशियो की प्रॉपर्टी से करते, तो अगर आपको देखो रेशियो वाले टाइप से करते तो a/3, b/4, c/5 का मतलब है कि a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू गिवन है आपको 3:4:5, ये गिवन है आपको 3:4:5। तो आपको अब मालूम ही है कि रेशियो दिया हुआ है, रेशियो ही पूछ रहा है, तो उसको कैल ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टली अगर मैं लिखूं 3 + 4 + 5 12,
अब सी की वैल्यू 5 तो 12/5 तब भी यही आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आप रेशियो की तरीके से भी कर सकते हैं, इसको आप प्रोपोर्शन में एडेंडो प्रॉपर्टी लगा के भी कर सकते हैं। ओके, एनी डाउट इन एडेंडो? इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है सबटेंडो, लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी। सबटेंडो, इसमें क्या होता है कि a अपॉन बी और c अपॉन डी दिया है, तो आप इसमें चाहो तो माइनस कर सकते हो। अगर 3 रेशियो गिवन है मान लो, तो आप इसमें a माइनस सी माइनस ई, बी माइनस डी माइनस एफ भी कर सकते हो। और अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप एडेंडो प्लस सबटेंडो दोनों एक साथ अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। कैसे देखो, हालांकि ये प्रॉपर्टी गिवन नहीं है बुक में, पर आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू लॉ। देखो मान लीजिए आपको ये 3 दे दिए, तो 4 दे देगा, ए भी दे दी, ई है, जी और एच भी देगा। देखो मान लो आपने कहा कि सर मेरे को ना ए प्लस सी माइनस ई प्लस जी की रिक्वायरमेंट है, कोई बात नहीं, आप ऐसे कर लो। आपने कहा एडेंडो भी लगा दिया और सबटेंडो भी लगा दिया, इन दोनों के साथ तो एडेंडो किया और बीच वाली जो ई अपॉन एफ है उसके साथ सबटेंडो प्रॉपर्टी लगा दी, तो नीचे भी सेम ही चलेगा, बी प्लस डी माइनस एफ प्लस। तो आप मिक्स भी कर सकते हो, जो आपसे पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप एडेंडो और सबटेंडो दोनों को मिक्स करके भी, प्रॉपर्टी को मिक्स करके भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, आप कोई भी एग्जांपल लेके समझना चाहो इसको, कोई एग्जांपल लेके भी देख लेते हैं। मान लो कोई नंबर है मेरे पास 64 अपॉन है 182, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया मैंने 6/18। आप देखो इसको अप्लाई करके देखो, 64 माइनस 6 करो, 182 माइनस 18 करो, देखो क्या वैल्यू आती है। और दिस विल बी 58 और 182 माइनस 18 164। ओके, अब देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई करो, ये 13, ये भी आई थिंक शायद गलती करना, ये 192 था शायद, सॉरी 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 सॉरी, 192 करो आप इसमें, 192 192 माइनस करेंगे तो 174 आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी क्या आएगा आपका 1/3, और यहाँ पर देखो क्या 1/3 है, बस यही चलता है। इसका मतलब सबटेंडर प्रॉपर्टी में अगर अप्लाई करता हूँ तो वो भी सेम रिजल्ट देती है। ओके, एनी डाउट? अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन, इसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टीज हैं और इस पर बेस्ड क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और है, उसमें सिर्फ एक एग्जांपल दिया हुआ है, पर ना उसको समझने के लिए मेरे को कुछ क्वेश्चंस लेने पड़ेंगे बाहर से, तो मैं वो समझा था। इसमें एक कंसेप्ट आता है मिक्सिंग का, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, एग्जांपल एक ही दिया हुआ है, ठीक है, पर चलो इसको हम देखते हैं किसे। देखो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, मान लो आप एक शॉपकीपर हो और आपके पास एक 40 रुपीज कॉस्ट के राइस हैं और एक 52 रुपीज के कॉस्ट के राइस हैं। ये आपकी सीपी दे रखी है हमें, सीपी ऑफ 40 एंड सीपी ऑफ 50 आपके हैं, ठीक है, ये सीपी की मैंने आपको। आप ना इन दोनों को मिक्स करना चाहते हो। देखो आपको मार्केट में गए, आपको 40 रुपीज के राइस मिल गए 10 किलो, 10 kg आप ले आए, 52 रुपीज के आपको मिल गए, आपने वो भी 10 kg ले लिए, अब दोनों को आपने मिक्स कर दिया। चलो अभी मैं कहता हूँ दोनों को मिक्स कर दोगे तो दोनों की एवरेज सीपी कितनी आ जाएगी, दोनों की टोटल सीपी कितनी हो जाएगी? बहुत आसान क्वेश्चन है, 40 और 52 वाले को मिक्स करोगे तो सीपी कितनी आएगी, कोई बता सकता है? दोनों सेम है, 10-10 kg के हैं, सब बैग है, बताओ सीपी कितनी हो जाएगी? मिक्स करके आपको सेल कर रहे हो, 20 kg हो गया, तो आपकी एवरेज सीपी क्या रहेगी अब मिक्सचर की? सिंपल है, 40 और 52 है, एक की कॉस्ट है 400, दूसरे की है 520, 10 kg है, टोटल हो गया आपके पास 920। अब 920 कॉस्ट किसकी है? 20 kg की है,
तो आपकी 1 kg की कॉस्ट कितनी आ जाएगी 920 डिवाइड बाई 20, तो 0 से 0 कैंसिल, ये आएगा 46, तो आपकी 46 आ जाएगी। तो वैसे यहाँ से भी एवरेज निकाल सकते थे 40 + 52/2, क्योंकि क्वांटिटी सेम है 10 kg। ओके, इसलिए ठीक है, तो 40 + 52, तो आप 46 निकाल सकते थे। लेकिन अब ना 46 तो बन गई, लेकिन आप 46 नहीं चाहते, आप चाहते हो कि इसकी जो कॉस्ट है ना, देखो 50 वाले राइस ना खुशबू बहुत अच्छी आती है, 40 वाले की खुशबू नहीं है ज़्यादा। आप चाहते हो बेईमानी करना, आप चाहते हो कि ये बढ़िया वाली क्वालिटी का ही बेच दूं मैं इसको, ठीक है। ठीक है, तो 46 सॉरी, तो 40 और 52 है। आप बेईमानी करना चाहते हो थोड़ी सी, आप चाहते हो कि इसकी ना कॉस्ट 46 ना होके ना 45 होनी चाहिए, या और थोड़ा कर लें 43 42 ही कर दें। आप 40 वाले में ना 40 वाले की कॉस्ट 42 थोड़ी बढ़ जाएगी 52 मिक्स करने पर। किस रेशियो में मिक्स करोगे? अभी तो आप इक्वल रेशियो ले रहे हो, 10 kg वो 10 kg लो वो, दोनों क्वालिटी का, और 46 आपकी सीपी बन रही है, ठीक है। आप चाहते हो कि मेरी जो सीपी है ना वो 42 हो जाए, 40 और 50 को मिला दो, किस रेशियो में मिक्स करोगे? क्वेश्चन समझ में आया आपको? आप 40 मतलब 1 क्वालिटी के मतलब एक फर्स्ट क्वालिटी के राइस हैं जिसकी कॉस्ट है सीपी, सेकंड क्वालिटी के जो राइस हैं उसकी कॉस्ट है 52, आप दोनों को मिक्स करना चाहते हो। क्वेश्चन ये है इन व्हाट रेशियो यू विल मिक्स देम सो दैट द सीपी विल 42। तो कोई बता सकता है कैसे करेंगे इसको? तो इसको देखो, अगर हम लॉन्ग टर्म से मगर पूरा बेसिकली करें तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है ये, तो इसका बहुत शॉर्टकट है हमारे पास। क्या है? आपको 40 और 52 को मिक्स करके क्या बनाना है? 42। तो आप एक काम करो, यहाँ 42 लिखो बीच में। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, 42 में से 40 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 2। 52 में से 42 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 10। देखो ये 2 कैसे आया? 42 माइनस 40 करके। यहाँ पे 10 कैसे आया? 52 माइनस 42, दोनों का डिफरेंस लेना। तो इसका मतलब आप उनको 10:2 में डिवाइड करोगे, मतलब मिक्स करोगे, इसका 5:1 में मिक्स करोगे। मतलब कि 5 kg का, अगर आप 5 kg फर्स्ट क्वालिटी के राइस लेते हो, उसमें 1 kg आप सेकंड क्वालिटी के राइस को मिक्स कर देते हो, तो अब जो मिक्स करके 6 kg बने, उन 6 kg राइस की जो कॉस्ट है वो 42 रुपीज हो जाएगी। इसे बोलते हैं मिक्सिंग इन रेशियो। तो कभी भी दो अलग अलग प्राइस की, अगर आपके पास सेम क्वांटिटी है, क्वांटिटी सेम प्रोडक्ट है, तो दोनों को मिक्स करना चाहते हो, तो मिक्स करने के लिए जो आपको एवरेज चाहिए, जो दोनों का लास्ट प्राइस चाहिए, उसको यहाँ पे आपको सेंटर में लिखना है दोनों के। तो इन दोनों का डिफरेंस आगे कंटिन्यू करना है, इन दोनों का डिफरेंस इधर कंटिन्यू करना है क्रॉस में, ध्यान रखना क्रॉस में जाएगा। तो अब जो यहाँ पे जो नंबर आए उन दोनों का जो रेशियो होगा, आप उसको उसी रेशियो में मिक्स करोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ छोटा सा, आप मुझे करके बताओ। टी है हमारे पास, दो क्वालिटी की टी, चाय कॉफी में लगी, ठीक है। एक की कॉस्ट है 30, एक की कॉस्ट है 35। आपको दोनों को मिक्स करके कॉस्ट बनानी है 32। बताओ किस रेशियो में मिक्स करोगे? फर्स्ट क्वालिटी और सेकंड क्वालिटी को किस रेशियो में मिक्स करोगे कि दोनों की सीपी? 3:2। हाँ जी, यहाँ पे क्या बोला आपने? 3:2, ठीक है। यहाँ 30 में 32 करेंगे सर तो 2, 35 में 32 करेंगे तो 3, तो 3:2 में हम क्या करेंगे? मिक्स। मतलब 3 kg फर्स्ट क्वालिटी की और 2 kg सेकंड क्वालिटी को अगर मिक्स करें तो जो 5 kg टोटल बनेगी हमारी, उसकी जो सीपी होगी वो कितनी हो जाएगी? 32। तो ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो बुक में से एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो वहां मैं ये ट्रिक अप्लाई करूंगा, अभी मैं कराऊंगा। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको, इस ट्रिक को स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, शायद आपके काम आएगा उस क्वेश्चन को जो हम करेंगे। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं एक बार से, क्योंकि टॉपिक बहुत छोटा सा है ये। प्रोपोर्शन में देखो वही चीजें मैं आपको शो कर रहा हूँ एक बार बुक को, कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन है, और कंट्री प्रोपोर्शन के बारे में है जो बता चुका हूँ।
ये रेशियो प्रोपोर्शन पूछ रहा है सिर्फ वो, और यहाँ लिखा हुआ है स्पेशली देखो, टू क्वांटिटी आर सेम काइंड एंड द लास्ट टू आर सेम काइंड। फर्स्ट के सेम काइंड है, सेकंड सेम काइंड, की चारों का सेम काइंड का होना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो देखो ये आप यहाँ पर ट्राई करोगे तो नेक्स्ट क्लास में मुझसे डाउट लेना। ये सारी प्रॉपर्टीज है जो मैं आपको करा चुका हूँ। मैं सेप्टेंडो सब हो गया ये, और इस पर बेस देखो ये क्वेश्चन एक कराया था मैंने 5 लिया था, यहाँ पे 7 दिया हुआ है। तो उसी तरीके से देखो एडेंडो प्रॉपर्टी लगाई है और उसको सोल्व करके ये वो क्वेश्चन है एग्जांपल 3 जो मैं कह रहा हूँ कि मिक्सिंग वाले तरीके से होगा। ठीक है, तो इसको मैं बाद में देखता हूँ नेक्स्ट पार्ट में भी थोड़ी देर बाद। पहले हम एक्सरसाइज 1B करते हैं। ठीक है, हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन बताओ, थोड़ा सा एक बार इजी जो प्रॉपर्टी है पहले वो कर लें, उसके बाद ये क्वेश्चन है मिक्सिंग वाला बस एग्जांपल 3, वो मेरे को इसी मेथड से कराना है जो अभी सिखाया है। ठीक है, तो इसको मैं देखता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। अभी इस क्लास में भी 4 मिनट ही रह गए। ठीक है, तो बाद में देखते हैं। तो एक्सरसाइज 1B, हाँ जी, इसमें बताओ मुझे फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, कौन बताएगा? सर 12। 12, ओके, वेरी गुड, बहुत आसान है। मुझे लगता है कि ज्यादा कुछ इसमें करने लायक नहीं है। 4 6 8, और मान लीजिए यहाँ पे हम x ले लें इसको और इसको प्रोपोर्शन में ले लें यहाँ पे और यहाँ, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो 4x इक्वल टू 48, x विल इक्वल टू 12, तो 12 आपका आंसर। हाँ जी, इसमें क्या है देखो, थर्ड प्रोपोर्शन है, थर्ड है और यहाँ पे 2 दिए हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि 12 रेशियो 18 प्रोपोर्शन 18, यहाँ पे 18 रिपीट हो जाएगा क्योंकि प्रोपोर्शन है ना, तो दो को कंपेयर करेंगे तो 12 और 18, तो नेक्स्ट क्या होगा भाई, अगर मैं थर्ड को x ले लूं यहाँ पे 12 18 और x, तो 12 18 x का मीनिंग है 12 रेशियो 18 प्रोपोर्शन 18 रेशियो x। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो क्या होगा, वही रूल प्रोडक्ट ऑफ मीन 27। हाँ जी, आपने सोल्व कर लिया होगा इसको, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कर लो 6 2 दा 6 3 दा एंड 2 9 दा, तो 27 आएगी वैल्यू। ओके, बी ऑप्शन। ऐसी थर्ड बताना क्या होगा, मीन प्रोपोर्शन कह रहा है, मीन का मतलब 25 रेशियो x प्रोपोर्शन x रेशियो 81, इन दोनों का प्रोडक्ट x स्क्वायर इक्वल टू 25 इंटू 81, x विल इक्वल टू 5 इंटू 9, मैंने स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ से, तो क्या वैल्यू आ गई हमारी 45। ओके, एनी डाउट इन फर्स्ट थ्री क्वेश्चन? फोर्थ बताओ, फोर्थ बताओ। देखो 26, वो क्या कह रहा है, द नंबर विच है द सेम रेशियो टू 26, इसका मतलब है सेम रेशियो मतलब कि x और 26 का जो रेशियो है वही रेशियो क्या दिया हुआ मुझे 6 to 13, 6 to 13, तो सिंप्लीफाई कर सकते हो इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 13x विल इक्वल टू 26 into 6 है 13 2 जा तो 12 आ गया, x विल इक्वल टू 12, नन ऑफ दीज, ये आंसर है। ठीक है जी, किसी का कोई डाउट फोर्थ में? नो सर। चलो, और फिफ्थ देखो, फिफ्थ कर सकते हो, फिफ्थ वही है, फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है, 1 दिया 2 दिया 3 दिया, फोर्थ को x मान लो, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो क्या आएगी वैल्यू, 2ax इक्वल टू a स्क्वायर c, x विल a से a काट दूं यहाँ पे, x विल इक्वल टू ac अपॉन 2, तो ac अपॉन 2 ऑप्शन ए। ओके, चलो मैं आपको 2 से 3 मिनट दे रहा हूँ और इन बिटवीन हम क्लास भी चेंज कर लेंगे, तो 6 और 7 और 8 ये 3 क्वेश्चन आप करके बताओ मुझे अभी, करो इसको, 6 7 8, और विद इन ए मिनट हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, लेना चाहो तो। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको 6 7 8 अभी पूछता हूँ, विद इन ए मिनट हम ज्वाइन कर लेंगे, तब तक आपको ट्राई करो। ओके बाय, अभी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में आफ्टर 1 मिनट।